एक समय की बात है, भान सिंह नाम के राजा एक राज्य पर शासन करते थे। उनके राज्य की प्रजा बहुत सुखी थी। उनकी 2 रानियां थीं। भान सिंह के एक परम मित्र थे जिनका नाम था सिद्धराज। सिद्धराज राजा भान सिंह के पड़ोसी राज्य के राजा थे। एक बार एक रियासत के राजा देवेंद्र ने चुपके से रात के अंधेरे में राजा भान सिंह के किले पर आक्रमण कर दिया और धोखे से राजा भान सिंह को हरा दिया। राजा भान सिंह युद्ध में हार गए। हथकड़ियों में जीते हुए पड़ोसी राजा देवेंद्र के सम्मुख पेश किए गए। राजा देवेंद्र अपनी जीत से प्रसन्न था और उसने भान सिंह के सम्मुख एक प्रस्ताव रखा। भान सिंह, यदि तुम एक प्रश्न का उत्तर हमें लाकर दे दोगे तो हम तुम्हारा राज्य तुम्हें लौटा देंगे, अन्यथा उम्र कैद के लिए तैयार रहो। प्रश्न यह है कि एक स्त्री को सचमुच क्या चाहिए होता है। इसके लिए तुम्हारे पास मात्र 1 महीने का समय है। भान सिंह ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वे जगह जगह जाकर विदुषियों, विद्वानों और तमाम तरह की स्त्रियों से मिले। एक दिन वे एक घरेलू महिला से मिले और उससे पूछा, क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ? जी पूछिए। एक स्त्री को वास्तव में क्या चाहिए? मेरे अनुसार एक स्त्री की सारी खुशियाँ उसका परिवार है। मायके में माता पिता और ससुराल में पति और बच्चे। मेरे लिए तो यही सब कुछ है। राजा भान सिंह संतुष्ट नहीं हुए। अब वे एक वेश्या के पास पहुंचे। एक बात बताओ, तुम्हें वास्तव में क्या चाहिए? तुम्हारी सच्ची खुशी किसमें है? मुझे तो सबसे प्रिय सोना, चांदी, हीरे जवाहरात हैं। इन सबको पाकर मुझे बेहद खुशी मिलती है। राजा वहां से चल दिए। अब वे एक साध्वी के पास पहुंचे। देवी, आप किसकी तलाश में हो? मुझे शांति चाहिए, एकांत चाहिए, आध्यात्म चाहिए। भगवान की भक्ति करके मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। राजा अभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे। वे एक रानी के पास जाकर पूछते हैं, महारानी जी, आपके अनुसार एक स्त्री की वास्तविक इच्छा क्या होती है? हम एक महारानी हैं, तो हमें सर्वाधिक प्रिय ये राजपाट है। और मेरे ख्याल से हर कोई स्त्री एक राजसी जीवन पाने की कामना करती होगी। अतः एक स्त्री की वास्तविक इच्छा एक राजसी जीवन ही है। राजा भान सिंह वेश्याओं, दासियों, रानियों और साध्वियों सभी से मिले और ये जानना चाहा कि एक स्त्री को सचमुच क्या चाहिए होता है। परंतु उन सब की बातें सुनकर भी भान सिंह को संतोष नहीं हुआ। महीना बीतने को आया और राजा भान सिंह को कोई संतोषजनक उत्तर नहीं प्राप्त हुआ। तब उन्हें अपने प्रिय मित्र सिद्धराज की याद आई। उन्हें लगा कि सिद्धराज अवश्य उनको कोई रास्ता दिखाएगा। भान सिंह सिद्धराज से मिलने पहुंचे। आओ मेरे मित्र, आपको मेरा प्रणाम। आप तो युद्ध में हार गए थे और राजा देवेंद्र ने आपको बंदी बना लिया था। फिर आप इस प्रकार स्वतंत्र होकर मुझसे मिलने कैसे आ पाए? मित्र, राजा देवेंद्र ने मुझे मुक्त करने की और मेरा राज्य मुझे वापस देने की एक शर्त रखी है। मुझे उसके एक प्रश्न का उत्तर ढूंढना है, वो भी 1 महीने के भीतर भीतर। मेरी 1 महीने की अवधि बीतने वाली है, पर मुझे अभी तक उस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं मिल पाया। मुझे विश्वास है कि तुम मेरी सहायता अवश्य करोगे। मित्र, मेरे पड़ोसी राज्य में एक जादूगरनी रहती है। उसके पास हर चीज का जवाब होता है। शायद उसके पास तुम्हारे प्रश्न का भी जवाब हो। राजा भान सिंह अपने मित्र सिद्धराज के साथ जादूगरनी के पास गए। हे जादूगरनी, हम बड़ी मुसीबत में हैं और बहुत दूर से चलकर तुमसे सहायता के लिए आए हैं। हमें एक प्रश्न का उत्तर चाहिए। हमारे परम मित्र सिद्धराज ने हमें बताया कि तुम्हारे पास हर प्रश्न का उत्तर होता है। मैं आपको सही उत्तर बताऊंगी, परंतु इसके बदले में आपके मित्र सिद्धराज को मुझसे शादी करनी होगी।
जादूगरनी बुढ़िया तो थी ही, बेहद बदसूरत भी थी। उसके बदबूदार पोपले मुंह से एक सड़ा हुआ दांत झलका जब उसने अपनी कुटिल मुस्कुराहट भान सिंह की ओर फेंकी। नहीं, हम अपनी और अपने राज्य की स्वतंत्रता के लिए अपने प्रिय मित्र का जीवन बर्बाद नहीं कर सकते। मित्रता कभी कभी मूल्य मांगती है महाराज। क्या मैं अपने परम मित्र के लिए एक छोटा सा मूल्य नहीं चुका सकता? आपकी स्वतंत्रता के लिए मैं इस जादूगरनी से विवाह करने को तैयार हूँ। सिद्धराज ने भान सिंह की एक बात नहीं सुनी और अपने मित्र के जीवन की खातिर जादूगरनी से विवाह करने को तैयार हो गया। तब जादूगरनी ने उत्तर बताया। स्त्रियां स्वयं निर्णय लेने में आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं। ये उत्तर भान सिंह को कुछ समझ में आया। 1 महीने पश्चात राजा भान सिंह पड़ोसी राजा देवेंद्र के सामने प्रस्तुत हुए। महाराज, मैंने आपके प्रश्न का उत्तर ढूंढ लिया है। अच्छा, बहुत सही समय पर उत्तर ढूंढ कर लाए हो भान सिंह। आज ये फैसला हो जाएगा कि तुम छोड़ दिए जाओगे या तुम्हें उम्र कैद की सजा दी जाएगी। चलो, अब अपना उत्तर बताओ। आपने पूछा था कि एक स्त्री को वास्तव में क्या चाहिए, तो उत्तर है, स्त्रियां स्वयं निर्णय लेने में आत्मनिर्भर होना चाहती हैं। तुम्हारा उत्तर तो संतोषजनक है भान सिंह। हम तुम्हें तुम्हारा सारा राज्य लौटाते हैं। तुम अपने राज्य पर पुनः शासन कर सकते हो। जाओ राजा भान सिंह, जाओ। धन्यवाद महाराज। इधर जादूगरनी से सिद्धराज का विवाह हो गया। जादूगरनी ने मधुरात्रि को अपने पति से कहा, चूंकि तुम्हारा हृदय पवित्र है और अपने मित्र के लिए तुमने कुर्बानी दी है, अतः मैं 24 घंटों में 12 घंटे तो रूपसी के रूप में रहूंगी और बाकी के 12 घंटे अपने सही रूप में। बताओ, तुम्हें क्या पसंद है? प्रिय, यह निर्णय तुम्हें ही करना है। मैंने तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया है और मुझे तुम्हारा हर रूप पसंद है। जादूगरनी ये सुनते ही रूपसी बन गई। उसने कहा, चूंकि तुमने निर्णय मुझ पर छोड़ दिया है, तो मैं अब हमेशा रूपसी के रूप में रहूंगी। दरअसल मेरा असली रूप ही यही है। मैं कोई बदसूरत नहीं, बल्कि एक सुंदर स्त्री हूँ। बदसूरत बुढ़िया का रूप तो मैंने अपने आसपास से दुनिया के कुटिल लोगों को दूर करने के लिए धरा हुआ था। अब सिद्धराज और वो जादूगरनी भी खुशी खुशी रहने लगे। सामाजिक व्यवस्था ने औरत को परतंत्र बना दिया है, पर मानसिक रूप से कोई भी महिला परतंत्र नहीं है। इसीलिए जो लोग पत्नी को घर की मालकिन बना देते हैं, वे अक्सर सुखी देखे जाते हैं। उसकी जिंदगी के एक हिस्से को मुक्त कर दें, उसे उस हिस्से से जुड़े निर्णय स्वयं लेने दें।